नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में भारतीय पुलिस सेवा के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। परेड को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 75 साल में यहां से निकले हुए आईपीएस अधिकारियों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। उन्होंने आगे कहा कि विगत 10 सालों से देश आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और नस्ली हिंसा की आग में झुलस रहा था। हमारे बहादुर जवानों के परिश्रम के कारण इस पर नकेल कसने में सफलता मिली है, लेकिन हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम, इंटर स्टेट गैंग, ये ढेर सारी चुनौतियां हमारे सामने अभी भी मौजूद हैं। मुझे विश्वास है ये जो अनुभव और प्रशिक्षण आपको मिला है, उसके साथ जब आप फील्ड में जाएंगे और जनता के साथ आपका इंटरेक्शन शुरू होगा और एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम आप संभालोगे, ये प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल अनुभवों के साथ मिलाकर इसको मोल्ड कर आप एक बहुत अच्छे अफसर बन पाओगे, इसका मुझे विश्वास है। आज मुझे इस बात का भी आनंद है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी का अवार्ड देने का मौका मिला और वो महिला अधिकारी है। वो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अकेडमी के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी प्रशिक्षु सुश्री रंजीता शर्मा को आईपीएस एसोसिएशन के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के जीतने का मौका मिला है। मैं रंजीता को बहुत बहुत मन से बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश वीमेन लेड डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है। हमने अभी अभी देश का नीति निर्धारण करने वाली सभाओं में, विधानसभा में और संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। आज यहां से इतने सारे महिला अधिकारी प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का वुमेन लेड डेवलपमेंट का जो थीम है, इस देश के हर गांव तक परकोलेट होगा। मित्रों, अगिनत बलिदानों और कठिन संघर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। 1857 से 1947 तक के 90 साल लाखों लोगों के बलिदानों से, उनके रक्त से सिंचित होकर आज हम स्वतंत्र देश के नाते 75 साल बिताकर दुनिया के सामने गर्व से खड़े हैं। इस 7 दशकों के से भी अधिक चुनौतीपूर्ण यात्रा में भी अनेक पुलिस के जवानों ने बलिदान दी है। 36,500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने अपने कर्तव्य को अपने आप से पहले रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तब जाकर आज हमारा देश गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। आप सभी को, जब तक आप सर्विस में है, सदैव याद रहना चाहिए कि 36,500 जवानों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, हमारे लिए मार्ग का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अभी अभी विगत 10 सालों में लंबे समय से देश आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और नस्लीय हिंसा की आग में झुलस रहा था। काफी मात्रा में हमारे बहादुर पुलिस जवानों के परिश्रम के कारण इस पर नकेल कसने में सफलता मिली है, मगर हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम, इंटर स्टेट गैंग्स, ये ढेर सारी नई चुनौतियां आज हमारे सामने है। नारकोटिक्स की तस्करी, क्रिप्टो करेंसी से देश के अर्थतंत्र को वीक करना, हवाला कारोबार और इसके साथ साथ नकली नोटों के कारोबार के सामने भी हमने हमारी लड़ाई इतनी ही शिद्दत से जारी रखनी है। आज मुझे विश्वास है कि आप सब यहां से जाकर इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे और नई दिशा भी देंगे।
मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जब सेवा में आपका प्रथम पैर रखेंगे यहां से निकलकर, तब देश एक नए युग की ओर जाने की शुरुआत कर चुका है। अंग्रेजों के समय से 1850 के आसपास बने हुए तीनों कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का चालक बल है, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन कर सरकार ने 3 नए कानून देश की संसद के सामने रखे हैं। अभी गृह विभाग की संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। कुछ ही समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और ये कानून के आधार पर हमारी नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होगी। मित्रों, जब आप जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, ये युग परिवर्तन का दौर है। अंग्रेजों के समय में बने हुए कानून के युग को समाप्त कर भारत नए विश्वास, नई आशा, नए उमंग के साथ नए युग में पैर रख रहा है। पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था, नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है।